ऐसा है मेरे पत्रकार साथी भाइयों, क्या है कि मैं तो अपने ऑफिस में बैठा था, हमारे माननीय उच्च अधिकारी डॉक्टर गजराज सिंह उप कृषि निदेशक साहब का फोन आया, भाई ऐसे ऐसे सेंटर की टीम आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से, तो आप तैयार हो जाओ, हम इकट्ठे चलना है। तो इनके आदेशों की पालना करते हुए हमें मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो 2 अधिकारी थे, हमें चंदन नगर गगनदीप कॉलोनी में ले गए। वहाँ हमने गोदाम पाया गया। गोदाम में वहाँ हमें क्रिप नीम कोटेड यूरिया, जो उसमें प्रिंटेड जो कंपनी का नाम था क्रिप्को का नाम था, जिसमें 315 बैग थे जो बंद बैग पाए गए, और 175 वो बैग थे जो खुले बैग थे, लेकिन उसके ऊपर यूरिया पूरी भरी हुई थी। 2000 वो भी बैग थे खाली बैग, वो भी पड़े पाए गए। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमने पुलिस प्रशासन की हेल्प भी ली। सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जी, जो बहुत ही जेंटल अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति, और जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की और हमारे जो साहब हैं डीडी साहब की उपस्थिति, डॉक्टर नीविन राठी और हमारे और भी कर्मचारी थे। तो हमने मैंने फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर मतलब खाद्य निरीक्षक होते हुए एक नमूना भी लिया इन सब की उपस्थिति में। तो उसके बाद हमने वहाँ सीज करा। सीज करने के बाद हमने वो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी को सुपुर्द कर दिया। करने के बाद हमने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें जो एफसीओ की 1985 की धारा है 8 लगाएगी, और जो कार्रवाई बनती है आवश्यक वस्तु अधिनियम 7/10/1955 के तहत एक धारा और भी लगाएगी 420 आईपीसी। तो सर इसमें ये बताएं कि जो आपने छापेमारी की उस दौरान क्या क्या खामियां देखने को मिली वहां गोदाम? हाँ, खामियां ये थी, ये हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि भाई ये गोदाम किसके नाम है, और डॉक्यूमेंट्स भी हमें नहीं मिले। और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ ही थे, तो वो भी हमने उनको लिख दिया कि अज्ञात मालिक जो भी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और वो हमें जो लगा, जो ये सब्सिडाइज मटेरियल नीम कोटेड यूरिया था, जो हमारी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग खेतीबाड़ी के लिए जो प्रयोग होता है, वो वहाँ ये जो कट्टे पाए गए उससे यह प्रतीत होता था कि ये एक ग्लू बनाया जाता है इस फैक्ट्री में, और प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये एक औद्योगिक इकाई थी। वहाँ औद्योगिक इकाई में इस तरह का प्रोडक्ट जो एफसीओ में आता है, तो वो अवैध स्टॉक था। तो सर जो फैक्ट्री आप जिस गोदाम पर छापा मारा है, वर्तमान में क्या उसको सील भी किया गया है? किस तरीके से सील किया गया है? हाँ, हमने पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में कर दिया था। क्या किया? और उसमें हमने एक वो परफॉर्मा लगाया ना, परफॉर्मा लगा के हमने उनको अटैच करके दे दिया था, अटैच कर दिया था सीज कर। तो इसमें अब आगामी पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी पुलिस की कार्रवाई ये रहेगी, क्योंकि मैंने जो सब इंस्पेक्टर श्री महेंद्र सिंह जी थे, मैंने उनको पूरे अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया था कि आई विल सर्टेनली कोऑपरेट इन दिस इन्वेस्टिगेशन। और मैंने उन जो माल था क्रिप्को कंपनी का, उस कंपनी के जो हायर अथॉरिटी है उनके मैंने सूचित भी कर दिए, उनको मैंने बुला भी लिए है, और जैसे ही वो आएंगे इंस्पेक्टर साहब को, एसएचओ साहब को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि हम मिलके कहीं ना कहीं मिलके कंक्लूड कर सकें जल्द से जल्द। तो जांच के दौरान सर कोई वो सैंपल भी लिए, कोई जांच के लिए? यस, एक सैंपल लिया गया था और वो लैब में भेजा जाएगा। तो जैसे इस तरह की, जैसे कोई आगे विभाग की क्या कार्रवाई रहेगी? कोई और भी ऐसी फैक्ट्रियां भी है क्या? आपका विभाग क्या कार्रवाई करेगा? देखो जी, मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर ये हमारे विभाग से
माननीय जो उप कृषि निदेशक की तरफ से कोई लाइसेंसी है, हम जो देते हैं वो हमें पता होता है। एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन फाइल होती है, हम वेरीफाई करते हैं और भी इंस्पेक्टर करते हैं, वो हमारी तो निगरानी में होता है। अब ये इस तरह का माल, अब मान लो माल किसके पास और किसके पास पड़ा है, ये सर्च आउट करना हमारे लिए मुश्किल है। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिकारी आए थे, जो उन्होंने मुझे जो उनकी जो टेक्निक बताई, भाई हमारे पास लोकेशन आ जाती है, भाई वहां ये माल पड़ा है और बिल्कुल फैक्ट और ट्रू फैक्ट होता है। तो इसके लिए तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूं, जो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अब यूज की जा रही है। ये हम सब के लिए और किसानों के लिए हितकारी है।